आज तक पूरे अंतरिक्ष में सिर्फ पृथ्वी पर ही मानव जीवन पाया गया है। इतनी कोशिशों के बावजूद भी हम किसी भी दूसरे ग्रह पर जीवन ढूंढने में कामयाब नहीं हुए हैं। लेकिन भविष्य में पृथ्वी के इंसान ज़रूर किसी और प्लैनेट पर जाकर रहने लगेंगे। इसीलिए हमारे वैज्ञानिकों ने कई दशक पहले से ही सौरमंडल में ऐसे ग्रहों की खोज शुरू कर दी थी जहां जाकर हम मानव बस्तियां बसा सकें। पृथ्वी के चांद के बाद लाइफ इवॉल्व होने का सबसे भरोसेमंद ग्रह मंगल माना जाता है। लेकिन कई दशकों की खोज ने उस समय सबको हैरान कर दिया जब सौरमंडल का नर्क कहे जाने वाले शुक्र ग्रह का एटमॉस्फेयर पृथ्वी से सबसे ज़्यादा सिमिलर पाया गया। पृथ्वी से सबसे ज़्यादा मिलता जुलता सरफेस पृथ्वी के चंद्रमा और मंगल ग्रह का है। लेकिन वहीं सौरमंडल में सबसे ज़्यादा गर्म कहे जाने वाले शुक्र ग्रह का वायुमंडल पृथ्वी से सबसे ज़्यादा मिलता जुलता है। काफ़ी लंबी डिस्कवरी के बाद जुपिटर और शनि ग्रह के मून्स पर मोटी बर्फ़ के नीचे मौजूद महासागरों में किसी न किसी तरह का जीवन होने की संभावनाएं पाई गईं। साथ ही हमें ये भी पता चला कि बिलियन साल पहले मंगल ग्रह पर पृथ्वी की तरह लिक्विड वाटर की नदियाँ, झीलें, समुंदर और शायद किसी तरह का जीवन भी मौजूद था। वीनस ग्रह के सरफेस से 50 किलोमीटर ऊपर मौजूद एटमॉस्फेयर हमारी पृथ्वी के अपर एटमॉस्फेयर से बेहद मिलता जुलता है। ऐसे में माहिरों का कहना है कि वो 2030 में मंगल पर मानव मिशन से पहले शुक्र ग्रह के बादलों पर मानव मिशन भेजना चाहते हैं। सौरमंडल के सभी ग्रहों पर की गई रिसर्च से अब तक हमें पता चला है कि भविष्य में इंसानी बस्तियां बनाने के सबसे योग्य ग्रह मंगल हो सकता है, क्योंकि मंगल ग्रह और पृथ्वी में बहुत सारी समानताएं हैं। इन दोनों ग्रहों का निर्माण एक ही तरह हुआ है और इनकी भौगोलिक संरचनाएं भी लगभग एक समान हैं। हालांकि मंगल ग्रह पृथ्वी के मुकाबले काफ़ी ठंडा ग्रह है, फिर भी जहां अनेकों ऐसे तत्व मौजूद हैं जो इसे जीवन के अनुकूल बनाने में सक्षम है, जैसे वाटर आइस, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। इसके साथ ही मंगल पर नदियाँ, झीलें और जीवन के लिए ज़रूरी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के सुराग मिले हैं। इसी कारण वैज्ञानिकों का कहना है कि किसी न किसी समय मंगल पर ज़रूर ही जीवन होगा। ऐसे में जहां मानव बस्ती बनाना बाकी ग्रहों के मुकाबले काफ़ी आसान होगा। लेकिन शुक्र ग्रह को पृथ्वी का ट्विन भी माना जाता है, क्योंकि इन दोनों ग्रहों का आकार, मास और डेंसिटी लगभग एक समान है और दोनों ही ग्रह एक समान ऑर्बिट में सूरज का चक्कर लगाते हैं। इन दोनों ग्रहों का जन्म एक ही तरह की स्पेस बॉडीज़ और कंपोजिशन से बना है। वीनस ग्रह हमारी पृथ्वी के सबसे करीब है, वहीं मंगल इससे 3 गुना ज़्यादा दूर है। 1960 और 70 के दशक में वीनस ग्रह पर कई सारे अंतरिक्ष मिशंस भेजे गए जिन्होंने इस ग्रह का अच्छे से अध्ययन किया, तो पता चला कि भले ही पृथ्वी और शुक्र ग्रह का इतिहास एक जैसा रहा हो, लेकिन दोनों ही ग्रहों का वर्तमान बिल्कुल अलग अलग है। शुक्र ग्रह का सरफेस एटमॉस्फेयर किसी भी तरह के जीवन के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। इसका एटमॉस्फेयर बेहद डेंस कार्बन डाइऑक्साइड से बना है, जहां सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है, जिस वजह से इस ग्रह की सतह का तापमान 480 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जिस वजह से ये सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। डेंस एटमॉस्फेयर की वजह से इसकी सतह का दबाव पृथ्वी से 90 गुना ज़्यादा है। शुक्र ग्रह पर बस्ती बनाना तो बहुत दूर की बात है, हम वहां लैंड करते समय तक जीवित भी नहीं रह सकते। इस सब के बावजूद भी वीनस ग्रह के पास कई ऐसी चीज़ें भी हैं जो मंगल ग्रह के पास नहीं है। जैसे सूरज के नज़दीक होने के कारण शुक्र ग्रह को मंगल ग्रह की तुलना में 3 गुना ज़्यादा सनलाइट मिलती है, यानी कि हम शुक्र ग्रह के ऑर्बिट में रहकर ही अपनी सभी एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। इसके उल्ट मंगल पर कम सनलाइट की वजह से आर्टिफिशियल एनर्जी सोर्सेज पर निर्भर रहना पड़ेगा। शुक्र ग्रह की ग्रेविटी पृथ्वी की तुलना में 90% है, वहीं मंगल ग्रह की ग्रेविटी पृथ्वी की तुलना में केवल 38% है। ऐसे में मंगल ग्रह पर सक्सेसफुली लैंडिंग करना बेहद चुनौतीपूर्ण होता है। इसी कारण मंगल पर भेजे गए बहुत सारे मिशन असफल रहे हैं और वहीं शुक्र ग्रह पृथ्वी से मंगल की तुलना में आधे से भी कम दूरी पर है। शुक्र ग्रह से पृथ्वी तक आसानी से कम्युनिकेशन भी किया जा सकता है, लेकिन इन सब फैक्ट्स का फ़ायदा तभी होगा जब हम वीनस ग्रह पर जिंदा रह पाएं।
वीनस के एटमॉस्फेयर में 50 से 54 किलोमीटर तक का एरिया बिल्कुल पृथ्वी से मिलता जुलता है, जहां वैज्ञानिकों ने फ्लोटिंग सिटीज़ ऑन वीनस क्लाउड्स की कल्पना की है। ये फ्लोटिंग कॉलोनी मुख्य रूप से एक विशाल बैलून होगा जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसें मौजूद होंगी। ये गैसें कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में काफ़ी हल्की होती हैं, जिससे हम बिना कोई फ्यूल यूज़ किए वीनस के बादलों में तैर सकते हैं। वीनस के इस एरिया में लाइफ और एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने वाले एलिमेंट्स मौजूद हैं। फिर भी यहाँ एक स्पेशल सूट पहनकर ही एयरक्राफ्ट से बाहर निकला जा सकता है, क्योंकि यहाँ की जहरीली गैस मिनटों में ही इंसान को ख़त्म कर सकती है। वीनस ग्रह के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।